हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, आप लोगों के लिए बिहार एसएससी ने एक नई खुशखबरी को भाई क्या किया है, लॉन्च किया है, पता है। और वो भी 8 से 9 सालों बाद। यानी इससे पहले जो खुशखबरी आप लोग को दी गई थी वो दी गई थी 2014 में, है ना, जिसका कि रिजल्ट फाइनल हुआ है जाकर 2023 में। और अबरी जो खुशखबरी मिला है वो 2023 में मिला है और बहुत बम्पर खुशखबरी है। और क्या है खुशखबरी, मैं इन पे एक एक चीज को बताने वाला हूं। बस आप लोगों को करना क्या है कि फॉर्म को भरने से पहले, है ना, फॉर्म को भरने से पहले सारी जानकारियों को एकदम बढ़िया से इज्जत के साथ, प्यार के साथ समझ लेना है, ताकि बिहार एसएससी में फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करे। आप लोग सभी को पता हो चल चुका है कि बिहार एसएससी ने एक बम्पर भर्ती निकाली है। और बम्पर भर्ती किसकी है? तो भाई इंटर लेवल की है। बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023। 2023 में बिहार में नौकरियों की पूरी रूप से क्या है, बौछार है। मैंने लिखा है क्या, बिहार में बहार है, नौकरियों का बौछार है। तो पूरी रूप से नौकरी पूरी बिहार में आई हुई है। अभी आप लोगों को पता है कि टीचर की वैकेंसी का एग्जाम हुआ है ना। बिहार पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, खत्म होने वाली है शायद। और आपको पता है अभी लो, जैसी बिहार पुलिस की एग्जाम खत्म हुई है ना, अब लोगों एक नई वैकेंसी दे दी है आप लोगों को बिहार सरकार। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने मिशन मोड में लगे रहना है। और मिशन मोड में लगने से पहले फॉर्म को पहले इज्जत के साथ, प्यार के साथ भरना है। तो आइए, फॉर्म में भरते समय कौन कौन सी सावधानियों को बरतनी है, और सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है। और ये जो वैकेंसी आई है वो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। यानी वैसा विद्यार्थी जो 12वीं पास कर चुका है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एज जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है। टोटल जो पोस्ट निकाले हैं वो निकाले हैं 11,098 पोस्ट, यानी करीब करीब 11,100 पोस्ट की वैकेंसी है। और इसकी ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रही है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट रखा गया है 11 नवंबर। तो इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, है ना। पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी जानकारी छूटकर आपसे वापस ना जाए। और फॉर्म को भरते समय पूरी चीजों को डिटेल्स जानकारी के साथ रखना भी चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन सी पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकल कर आई, कितने टोटल पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी की टोटल कितने पोस्ट है ना, योग्यता क्या रखी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि सैलरी कितने मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या है, आरक्षण किनको मिलने वाला है, आपको परीक्षा शुल्क क्या रखेगा। ये टोटल जानकारी, डिटेल्स जानकारी लेके आना हूं, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो चलिए आपको पहले देता हूं जानकारी। आइए देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी में है क्या। देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे मित्र क्या लिखा हुआ है, आराम से प्यार से इज्जत के साथ देखिए। सीधे लिखा हुआ है बिहार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो एक विज्ञापन संख्या, एक विज्ञापन जारी की है 2023, है ना। इसमें ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। क्या होने वाली है? ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है ना। देखो ये क्या है, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय, देखिए द्वितीय यानी कि दूसरी बार इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। इससे पहले 2014 में आई थी। अब देखिए इसकी ऑनलाइन जो स्टार्टिंग है वो कब से हो रही है, 27 सितंबर 2023 से। और लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन का वो 11 नवंबर 2023 रखा गया है। तो चुकना मत, एकदम इस बार तो बिहार एसएससी को एकदम बर्बाद कर देना है। और पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके जीएस का, पूरी ए टू जेड तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाएगी। और इसकी तैयारी जो है ना वो आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज तारीख है 21 सितंबर से आपकी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मेरे मित्र कि प्रीवियस ईयर पेपर जो एग्जाम हुआ है 2018 में, इससे पहले जो इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुई है वो 2018 में हुई है। और 18 के टोटल पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपको, आज या कल से मैं ही स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं और सारी जानकारियां इसकी। देखिए यहां पर आराम से समझते जाइएगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए
तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों के इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार से संबंधित, है ना, आयोग कार्यालयों को प्राप्त हुई है। अध्याय द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के सहयोग भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटेवार दिया गया है। आपको पोस्ट डिटेल्स देखिए, ये कौन कौन सा पोस्ट है वो सारा जानकारी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखिए, पहला पोस्ट जो है वो एलडीसी का है, निम्न वर्गीय आपको लिपिक का। देखिए, निम्न वर्गीय जो लिपिक है ये मद्य निषेध का विभाग में, ये लेवल 2 का जॉब है और ये इंटरमीडिएट है। इसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन आना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाने की योग्यता आपके अंदर होना चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग की होनी चाहिए इसकी, और जो हिंदी अंग्रेजी टंकन भी आना चाहिए। टोटल जो पोस्ट है वो 154 है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, है ना। टोटल आपको 154 है टोटल जो इसका पोस्ट है। इस प्रकार से सबको जोड़ जाड़ के 340 पोस्ट है, इसका है आपको 105। इसके बाद इंटर स्तरीय देखिए किसका है, ये है एलडीसी, लेकिन ये कहाँ है, गृह विभाग में, है ना, गृह विभाग में है ना। ये आपका टोटल 7 है, ये आपका ओबीसी का दिखा रहा होगा, देख लेते हैं एक बार किसका है ये। देखिए, ये हमारा ओबीसी है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है। सारा कुछ मिलाकर कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 38 है, यहाँ पर कितना 13 है। लेकिन जो हमारा लिपिक वर्ग है जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में है, वो टोटल एलडीसी का पोस्ट कितना है, 340 है। इस प्रकार से सारा पोस्ट की जानकारी आपको दी गई है, एक एक करके सारा पोस्ट की जानकारी दी गई है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी आई है जरा सा वो देख लेते हैं हम लोग, आइए। उसके बाद सारी जानकारी देखिए, यहाँ पर सबसे जो ज्यादा भीड़ होने वाली है प्यारे मित्र वो यहाँ होने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। देखिए आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, 3,559 पोस्ट है। ठीक है, पंचायत जो सचिव है पंचायती राज विभाग में, है ना, ये लेवल 3 का जॉब है। देखिए यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट कितने रखे, 3,532 पोस्ट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है ना। सभी लोग का चॉइस ये होता है कि हम या तो क्या बन जाए, पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी बन जाए, ताकि एकदम पूरा बम्पर कमाई करे, है कि नहीं। तो चलिए ये सब चीजों को देखना है, ये आपको धीरे धीरे हर एक चीजों की जानकारी आपको देते चले जाएंगे। तो ये देखिए टोटल पोस्ट इस प्रकार से किया गया, ये टोटल पोस्ट देखिए इस प्रकार से दिखाई गई है। अब यहाँ पर देखिए ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। आइए, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है ना। देखिए यहाँ पर पता उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। आप लोग को पता है ना कि जो ये जो वैकेंसी आई है ना, कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। जैसे 11,098 पोस्ट है ना, तो समझ जाओ ये करीब करीब 12,000 के आसपास जाने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों को सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी फॉर्म भरने से पहले आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ये बताया जा रहा है। अगला क्या है, आरक्षण। अब आरक्षण किनको मिलेगा वो देख लो। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी वैसे भी लोग जो बिहार राज्य से बाहर के लोग हैं उनको आरक्षण यानी कि उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ मिलेगा उनको जो बिहार के मूल निवासी हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, जिस समय आप फॉर्म को भरेंगे आपको आपको क्या करना होगा, तो डोमिसाइल का नंबर देना पड़ेगा, है ना। उसका निर्गत करने की तिथि, पदाधिकार का नाम, सब कुछ देना पड़ेगा आपको मेरे मित्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पिछड़ा वर्ग आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, सारा कुछ दिखाया गया है। अगर कोई रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, जैसे वो मान लीजिए पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो देखिए क्या लिखा, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित क्रीमिलियर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमिलियर रहित प्रमाण को काउंसिल के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए है।
यानी कि अगर कोई लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, है ना, चाहे वो BC1 में हो चाहे BC2 में हो, उनको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विविध पत्र यानी कि 18 का बी को अधिघोषणा समर्पित करना होगा। ठीक है। और काउंसिल के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर वर्दी को आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ये साफ साफ आपको वो बिहार एसएससी ने क्या किया, अपने नोटिफिकेशन में डाल रखा है। अब आइए देखते हैं जरा सा और कौन कौन सा मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है। ये आपका स्वतंत्रता सेनानी वाला बात है। ये सब उतनी जानकारी आपको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वाला बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्रवार नंबर तिथि निर्धारित करने के वाले सक्षम पदाधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत करने के लिए काउंसिल के पश्चात कोई समय दे नहीं होगा, यानी कि बाद में आपको अलग से टाइमिंग नहीं दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो उम्र सीमा, यानी कि एज क्या होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ये भी हम लोग को जानना क्या है, जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। उम्र सीमा, न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है और आप 12th पास हो, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। लेकिन आरक्षण का फायदा सिर्फ वही लेंगे जो बिहार के मूल निवासी है। अधिकतम उम्र सीमा क्या रखा गया है, अगर आप अनारक्षित है यानी कि जनरल कैटेगरी है, अगर पुरुष है तो आपका 37 है, अगर महिला है तो आपका 40 है। लेकिन अगर आप कोई पिछड़ा वर्ग से है, और पिछड़ा वर्ग यह हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अगर पुरुष हो चाहे महिला, उनका उम्र सीमा क्या रखा गई है, 40। चाहे वो आपको पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उम्र सीमा उनके के लिए कितना है, 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो ये सारी उम्र क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा आप क्या एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर एलिजिबल है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए अगला है परीक्षा शुल्क, कि क्या इसके लिए कितना हमको एप्लीकेशन फी देना होगा। तो परीक्षा जो शुल्क है वो प्रीलिम्स के लिए सामान्य वर्ग और सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष लोग हैं उनको 540 रुपया देना पड़ेगा। चाहे आप जनरल रहिए, चाहे आप ओबीसी रहिए, चाहे वो, है ना, यानी कि पिछड़ा वर्ग रहिए, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग रहिए, चाहे आपको अनारक्षित कैटेगरी से रहिए, अगर आप मेल हैं तो आपको देना पड़ेगा 540 रुपया। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, है ना, अस्थायी निवासी के लिए कितना है, 135 रुपया। और सभी श्रेणी के विकलांग लोग जो है, दिव्यांग लोग जो है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति के समान हो, उनको 135 रुपया देना होगा। और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के निवास स्थानों के लिए उनको 135 रुपया देना है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको 540 रुपया देना है। तो इतना आपको याद रखना है। यानी अगर आप बिहार से बाहर के हैं और आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला, और अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 540 रुपया देना पड़ेगा। और चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप आपका क्या बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, अगर आप पुलिस है, सॉरी, अगर आप पुरुष हैं तो आपको देना पड़ेगा कितना, 540 रुपया। तो ये बातों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये सारी जानकारी है। अब आइए हम लोग परीक्षा की प्रस्तुति देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होने वाला है और परीक्षा किस प्रकार से चलेगी। देखिए परीक्षा की जो प्रकृति है वो होगा एमसीक्यू, यानी आपकी जो एग्जाम ली जाएगी वो एमसीक्यू लिया जाएगा, ठीक है ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन, अगर मान लिया जाए जो इंटर लेवल की वैकेंसी आई है और इसमें 40,000 से ज्यादा लोग अगर एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो भाई तब क्या होंगे, तो ऐसे कंडीशन प्राप्त होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में, यानी कि एक से अधिक शिफ्ट में भी करवाया जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम 30 लाख लोग पक्का फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार जब बिहार एसएससी का आया था तो 20 लाख भरे थे। इस बार तो भाई 10 साल बाद आ रहा है तो 10 लाख तो बढ़ ही गया होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी जो एमसीक्यू का होगा आपका, ठीक है।
और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध की रीतियां के 5 गुना। और जो प्रीलिम्स होगा, पहला जो होगा एग्जाम, है ना, दो चरणों में एग्जाम लेगा। पहला जो चरण होगी उसमें जो एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू का होगा, और जो रिजल्ट दी जाएगी वो 5 गुने लोगों को दिया जाएगा, है ना। संख्या के बराबर को चयन परीक्षा की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। देखिए, जो प्रीलिम्स ले जाएगी वो एक ही पेपर का लिया जाएगा, और एक पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके हमारे बिहार एसएससी ने बताया है। आइए देखते हैं कि अब सिलेबस क्या है। ये देखिए पूरा सिलेबस रखा गया है, ये हमारा पूरा सिलेबस है। बढ़िया से एकदम इज्जत के साथ इसको देखना है, क्योंकि सिलेबस पे ही तो हम लोगों को फोकस करना है और बिहार एसएससी को बर्बाद कर देना है। देखिए क्या है, कहता है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, यानी एक ही पत्र का पेपर होगा जिसका नाम क्या रहेगा, समान ज्ञान रहेगा, जिसके निम्नांकित विषय है। पहला एक इसमें जो क पेपर है उसमें समान अध्ययन का है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब करंट अफेयर्स टोटल चीज आएंगे। दूसरा आएंगे सामान्य विज्ञान है, और एक क्या है, गणित है, यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स है। और नेक्स्ट जो पेपर है उसमें मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग का पेपर है। और प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 150 होगी। टोटल जो प्रश्न होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अगर राइट करोगे तो आपको 4 अंक दिया जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। अगर एक रॉन्ग करोगे तो आपको 1 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट होगा, यानी जो टाइमिंग दी जाएगी एग्जाम में वो दिया जाएगा आपको 2 घंटा 15 मिनट का। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, यानी जो क्वेश्चन दी जाएगी आप लोगों को वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई अगर भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। मान ले जाए हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू दी जाएगी वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को दी जाएगी। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया है ना। अगले दिन मैं जब आऊंगा तो आपको लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि सिलेबस क्या क्या है। तो ये चीज है। अब देखिए इसमें अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो एक बहुत बढ़िया बताएंगे। बिहार एसएससी के जो इंटरमीडिएट लेवल वैकेंसी निकली उसकी सिलेबस की चर्चा एकदम बहुत बढ़िया से आप लोगों को करने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो ये पूरी चीजें दी गई है। अब देखिए अगला है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि आपको कितना नंबर लाना है कम से कम पास करने के लिए। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि पास करना चाहते हैं प्रीलिम्स में तो कितना एग्जाम है। अगर आप सामान्य वर्ग के लोग हैं तो आपको लाना है 40%। अगर आप पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो आपको लाना है 36.5%। अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो 34% लाना है। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो आपको लाना है 32%। महिला चाहे वो किसी भी वर्ग की हो उसको लाना है 32%। दिव्यांग यानी किसी वर्ग की हो यानी कि लाना है आपको 32%। तो ये है टोटल जानकारी। अब यहां पर देखिए अगली जानकारी क्या है। अगली जानकारी क्या है मेरे प्यारे मित्र, जरा सा देख लो, उसके बाद मजा आएगा। देखिए ये जानकारी जरा सा जरूर हासिल करने की क्या करना हम लोगों को कोशिश करना है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, ऑनलाइन जो स्टार्ट हो जाएगी वो 27 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगी। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 नवंबर 2023 को रखा गया है। अब सोचो 11 नवंबर 2023 को लास्ट डेट है, इसका मतलब उससे एग्जाम जो होने वाली है वो 4-5 महीने बाद होने वाली है। यानी आपकी जो प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है बिहार एसएससी का, वो समझ जाओ अप्रैल से मई के सेशन के आसपास होने की संभावना पूरी बनती है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आराम से आप इज्जत के साथ पढ़िए और अपने मिशन मोड में लगे रहिए। और मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। देखो ये जो यहाँ पर जो क्लास है आज 20 सितंबर है, आपकी जो क्लास है वो 21 सितंबर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। 21 सितंबर से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग को मैथ बताया जाएगा, है ना, रीजनिंग बताई जाएगी, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। साइंस बताया जाएगा, आपको जनरल स्टडीज बताई जाएगी, ठीक है। और आपको करंट अफेयर्स, ये सब सारी की चीजों की क्लास आपको शेड्यूल वाइज हो जाएगा। क्लियर है।
तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सारी जानकारी को मन से देखिएगा और फॉर्म भरते समय एक बात को याद रखिएगा कि सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का पूरा बढ़िया सा सिलेबस समझाऊंगा और उसके बाद पूरी रूप से बढ़िया से रंग रूप लेकर क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।